आप सभी का सादर अभिवादन। में हूं MC हरबार और आप देख रहे हैं संविधान किशोर यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। आज हम आर्टिकल 25(2) पार्ट 1 पर बात करेंगे। धार्मिक आचरण क्या है, कौन से कार्य धार्मिक आचरण के अंतर्गत आते हैं, कौन सी क्रियाएं धर्म या धार्मिक परिपाटी के आवश्यक अंग हैं, क्या संविधान में कोई धर्म की परिभाषा दी गई है। यही सब बातें संविधान के आर्टिकल 25(2) पार्ट 1 में जानने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 25(2) पार्ट 1 में संविधान के मूल शब्द क्या है, सर्वप्रथम यही जानने की कोशिश करते हैं कि संविधान के मूल शब्द हैं नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ रेगुलेटिंग और restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice। यदि हिंदी में इसका अनुवाद समझे तो आशा यह है कि इस अनुच्छेद की कोई बात किसी विद्वान विधि के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य की कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है। यह संविधान के इंग्लिश और हिंदी में रूपांतरण है। अगर हम इसको और सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो धर्म से आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक क्रियाओं का विनियमन क्या है, इसकी संबंधता क्या है, हम जानते हैं। दरअसल धार्मिक आचरण में वे क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनमें धर्म का तत्व प्रधान होता है। इसमें लौकिक क्रियाएं सम्मिलित नहीं होती हैं क्योंकि लौकिक क्रियाओं में धार्मिक तत्व कम और सांसारिक तत्व अधिक होते हैं। इसलिए यह पता लगाना बहुत कठिन हो जाता है कि कौन सी क्रिया धार्मिक आचरण के अंतर्गत आती है और कौन सी क्रियाएं आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक अथवा लौकिक हैं जो धर्म से संबंध रखती हैं। प्रत्येक मामले में इसका निर्णय तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर ही किया जा सकता है। कौन सी क्रियाएं धर्म या धार्मिक परिपाटी के आवश्यक अंग हैं। धर्म की व्याख्याएं, अवधारणाएं न्यायालयों द्वारा समय समय धर्म के प्रति निर्देशों और निर्णयों में से किया गया है और इसके अंतर्गत ऐसी परिपाटियां, परंपराएं आती हैं जिन्हें समुदाय द्वारा धर्म का भाग समझा जाता है, जबकि न्यायालय ने कहा कि यह परंपराएं धर्म का हिस्सा नहीं है। उदाहरण स्वरूप, क्या मुस्लिम धर्म में बकरीद त्योहार के समय गाय का वध करना क्या धर्म का हिस्सा है? उच्चतम न्यायालय ने कहा बकरीद के समय गाय का वध करना धर्म का हिस्सा नहीं। उदाहरण स्वरूप, आर्टिकल 25(2) पार्ट 1 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हम इसी आर्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में क्या कहा। यह प्रकरण है मोहम्मद हनीफ कुरैशी एवं अन्य विरुद्ध द स्टेट ऑफ बिहार। इसका फैसला 23 अप्रैल 1958 को उच्चतम न्यायालय ने दिया था। फैसले को चीफ जस्टिस सुधीर रंजन दास ने इस फैसले को लिखा था। इस बेंच में जस्टिस सुधीर रंजन दास चीफ जस्टिस थे, जस्टिस TL अय्यर, जस्टिस वेंकटरामा, जस्टिस गजेंद्र गढ़कर, जस्टिस बोस, जस्टिस BN की यह एक संवैधानिक बेंच थी। याचिका में मोहम्मद हनीफ कुरैशी एवं अन्य द्वारा कहा गया कि बिहार प्रिजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनिमल एक्ट 1955 द्वारा सरकार द्वारा गायों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगा गया है, जो संविधान के आर्टिकल 19(1)G के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। हम पशु व्यापारी हैं, हमारा व्यापार को नुकसान हो रहा है, इसलिए हमारी सुनवाई की जाए और हमें इस प्रकरण में राहत दी जाए, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 19(1)G सभी नागरिकों को भारत संघ के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार देता है। उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक बेंच ने 23 अप्रैल 1958 को अपने फैसले में कहा कि सभी उम्र की गायों और गायों के बछड़ों, नर और मादा पशु के वध पर बिहार सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबंध पूर्णतः उचित और वैध है तथा संविधान के निर्धारित निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप भी है। भैंसों या प्रजनन करने वाले सांडों या काम करने वाले बैलों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध उचित है जब तक कि वे दुधारू हैं तथा भोजन होने वाले मवेशी भी हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में आगे कहा, अब हम बिहार प्रिजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनिमल एक्ट 1955 के अधिनियमों का परीक्षण करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह अधिनियम सभी उम्र की गायों और गाय के बछड़ों और भैंसों के बछड़ों, नर और मादा के वध पर रोक लगाता है। बिहार सरकार का यह अधिनियम भैंसों, बैलों के बीच कोई अंतर नहीं करता है जो दुधारू या प्रजनन या बोझ ढोने वाले पशुओं के रूप में उपयोगी होते हैं। लेकिन जो पशु उपयोगी नहीं है उसके वध पर
रोक बैद लगाना उचित भी नहीं है। सवाल यह है कि कब एक भैंस प्रजनन करने वाला बैल या काम करने वाला बैल उपयोगी नहीं रह जाता है और बेकार और अनुपयोगी हो जाता है। यह विधायी निर्धारण का मामला है। इस पर बिहार सरकार को नियम बनाने होंगे। इस संबंध में बिहार अधिनियम प्रिजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनिमल एक्ट 1955 में कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। ना ही किसी ऐसे नियम की ओर हमारा ध्यान गया है जो इस बिंदु पर कोई प्रकाश डाल सके। इसलिए पृथक्करणीयता के सिद्धांत को लागू करना और भैंसों में प्रजनन करने वाले सांडों और काम करने वाले बैलों के वध पर प्रतिबंध को बरकरार रखना संभव नहीं है, जो दुधारू या प्रजनन या काम करने वाले जानवरों के रूप में उपयोगी होते हैं और प्रतिबंध को खत्म करते हैं। इसलिए भैंसों में प्रजनन करने वाले सांडों और काम करने वाले बैलों के वध पर प्रतिबंध लगाने वाले पूरे प्रावधान को रद्द किया जाना चाहिए। परिणाम यह है कि हम इस बात को बरकरार रखते की और घोषणा करते हैं कि बिहार अधिनियम जहां तक सभी उम्र की गायों और गायों के बछड़ों और बछड़ों नर और मादा के वध पर प्रतिबंध लगाता है, संवैधानिक रूप से मान्य है और हम इसे मानते हैं। यह अधिनियम भैंसों में प्रजनन करने वाले सांडों, काम करने वाले बैलों के वध को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है। हम यह भी मानते हैं कि यह अधिनियम तब तक वैध है जब तक यह उसमें उल्लिखित अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों के तहत अन्य जानवरों के वध को नियंत्रित किया जाता रहेगा। परिसर में हम प्रतिवादी राज्यों को निर्देश देते हैं कि वे अपने संबंधित अधिनियमों को तब तक लागू ना करें जब तक उन्हें हमारे द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया हो। इस एक्ट के अंतर्गत मुस्लिम समुदाय द्वारा बकरा ईद पर गाय का वध करना मुस्लिम धर्म का आवश्यक नहीं है, इसलिए दायर की गई याचिका खारिज की जाती है। लेकिन बिहार सरकार एक्ट के अंतर्गत यह भी नियम बनाए कि जो पशु उपयोगी नहीं है उसके नियम भी सरकार को निश्चित रूप से निर्धारित एवं तय करने होंगे। तो साथियों, यह थी संविधान के आर्टिकल 25(2) पार्ट 1 के अंतर्गत जानकारी जो आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। जल्दी ही हम संविधान के आर्टिकल 25(2) पार्ट 2 के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने माध्यम से दूसरों को भी संविधान के बारे में जानकार बनाएं। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत नमस्कार।